हम जो योजना लाए हैं वो हर साल ये एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। हर किसी को 5 एकड़ और से कम जमीन है उन सबके खाते में सीधा पैसा जाए। नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा ताकि सरकार की तरफ से आने वाली खबरों की जानकारी, अपडेट आप लोगों को लगातार मिलती रहे। तो देखिए अभी मोदी सरकार ने लाइव में आकर के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बड़े ऐलान, बड़ी बैठकें करना शुरू कर दिया जा चुका है, जिनमें से अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार, बच्चे, युवा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में अंतिम तक जरूर से बने रहेगा। सभी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड धारकों को लेकर कई बड़े वादे कर दिए जा चुके हैं। दिन भर की तमाम ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानकारी बताने वाले हैं। कृपया कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। देश के मजदूरों को लेकर यानी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। यदि अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो आज रात 12 बजे से आप लोगों के खाते में पूरे 6,000 रुपए जारी किए जाएंगे। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आखिरकार कौन सा काम करने के बाद 6,000 रुपए आप लोगों के बैंक खाते में मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। दोस्तों अगला बड़ा फैसला उन देशवासियों को लेकर किया जा रहा है जो भारत देश में तो रहते हैं लेकिन उन लोगों के पास अपना खुद का रहने के लिए मकान नहीं होता है, जो कि झोपड़े में रहते हैं। सरकार ने अब उन लोगों को पक्का मकान बनवा करके दिया जा रहा है। तो यदि अगर आप भी झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, सरपंच चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जुड़ना चाहते हैं, पक्का मकान प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य से आप लोगों को यस बताना है। संपूर्ण जानकारी, आवेदन का फॉर्म लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे जिस पर आप लोग क्लिक करके आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं और बैंक खाते में 2.5 से 3 लाख रुपए तक की रकम अपने प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा दिया मोदी सरकार ने। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में डाल दिए 2,000 रुपए। फटाफट से चेक कीजिए अपना बैंक बैलेंस। दरअसल आपको बता देना चाहते हैं अगर आप भी वे किसान भाई लोग हैं जो कि 20वीं किस्त का लगातार फायदा प्राप्त कर रहे हैं, आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार था तो आप लोगों को दिवाली का बोनस समझ के सरकार ने आप लोगों के किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए, साथ में किस्त के आप लोगों को खाद एवं बीज खरीदने के लिए भी 5,000 रुपए की राशि आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। ये पैसे उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं जिन लोगों ने अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा ली है। आप लोगों का नाम सही है, पता सही है, मोबाइल नंबर सही है तो आप लोग फटाफट से अपना बैंक बैलेंस का स्टेटस चेक कीजिए। आप लोगों के बैंक खाते में पैसे आ चुके होंगे, नहीं आए हुए हैं तो कमेंट करके बताइए। पूरी जानकारी सहायता टोल फ्री नंबर भी आप लोगों को बताई जाएगी जिस पर आप लोग कॉल करके आसानी से सरकार की तरफ से सीधा बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन प्यारे देशवासियों को लेकर जो युवा है, बेरोजगार है, घर पर फ्री बैठे हुए हैं। अगर आप भी भारत देश के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार हो चुकी है। सरकार ने अब आप लोगों को अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी ब्याज, बिना किसी गारंटी के 5 सालों तक आप लोग इन पैसों को चुका सकते हैं। आप लोगों को टाइम दिया जाता है। यदि अगर आप भी 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में कैसे आवेदन करना है, क्या क्या योग्यता, कौन कौन सी पात्रता और दस्तावेज लगने वाले हैं जिसके बाद 5 लाख रुपए आप लोगों को मिल जाएंगे, इसके भी बारे में जानकारी विस्तार से आपको बताई जाने वाली है। साथ में 24 से 48 घंटों के अंदर मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, मौसम विभाग वेदर अपडेट निकल करके सामने आ रही है। साथ में आज ताजा सोना चांदी पेट्रोल डीजल के बारे में आप लोगों को जानकारी बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि अगर आप लोगों के पास घर परिवार में बहन बेटियां हैं जिनकी उम्र शादी करवाने की योग्य हो चुकी है लेकिन आप लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, मासिक आय 10,000 रुपए या उससे कम है, अगर आप लोगों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, आप लोग अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं करवा पा रहे हैं तो आप लोगों को मोदी सरकार देने वाली है बहुत ही बड़ा तोहफा। आज से प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जन सुविधा केंद्र पर फॉर्म उपलब्ध करवाए जा चुके हैं जो कि 50 से 100 रुपए के अंतर्गत आप लोगों को आसानी से मिल जाने वाले हैं। और आप लोगों को आधार कार्ड, पैन पासबुक, साथ में पैन कार्ड और भी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं और आवेदन करवाने के बाद 15 दिनों के अंदर बैंक खाते में पूरे 5 से 6.5 लाख रुपए तक की रकम प्राप्त कर सकते हैं। इन पैसों की मदद से आप लोगों को अपनी बहन बेटियों की शादी किसी अच्छे घर में करवाने की आप लोगों को पूरी सहमत सरकार की तरफ से दी जा रही है। साथ ही साथ आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे पूरे देश भर में 4 बड़े नए नियम, साथ में 3 बड़ी चीजों को हमेशा क्लियर किया जाएगा बंद। आम आदमी के दैनिक जीवन के साथ में जेब खर्च पर पड़ेगा इसका सीधा असर। जी हां दोस्तों, भाई बहनों, आपको बता देना चाहते हैं सरकार कुछ ऐसी चीजें आज रात 12 बजे से बंद करने वाली है जिससे कि आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगर आप भी भारत देश के नागरिक हैं तो यह खबर आप लोगों के लिए ही है। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। आखिरकार सरकार कौन सी चीजों को बंद किया जाने वाला है। साथ में दोस्तों अगला बड़ा फैसला सरकार की तरफ से अब
प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना की आज से शुरुआत आरंभ की गई है। पहले जब मध्य प्रदेश की योजना थी, अब धीरे धीरे करके पूरे भारत देश में इसका विस्तार किया जा रहा है। अगर आप किसी भी राज्य, शहर, जिले, गांव से वीडियो देख रही हैं, अगर आप भी महिला हैं और अगर आप भी लखपति दीदी योजना में अपना नाम जुड़वाना चाहती हैं, मंथली 8,500 रुपए यानी सालाना तकरीबन 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि आप लोगों के अकाउंट में सरकार की तरफ से जारी की जा रही है। तो आखिरकार लखपति दीदी योजना कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, कैसे आवेदन करना है, टोल फ्री नंबर, पूरी जानकारी आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताई जाने वाली है। भाई बहनों, वीडियो को जरा सा स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वरना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फायदा ही नहीं मिल पाया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे देशवासियों को लेकर जिनके घर परिवार में कई दिनों से, कई सालों से बिजली बिल बकाया हुआ है। कई बार बिजली विभाग की तरफ से घर पर नोटिस भी भिजवाया गया है कि आप लोग अपना बिजली के बिल जमा करवा दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो सरकार ने बिजली बिल माफी के लिए नई लिस्ट को जारी किया जाने वाला है। गांव-गांव में, जगह-जगह पर जाकर के सर्वे किया जा रहा है। अगर आप भी अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं इस लिस्ट में और अपना भी बिजली का बिल माफ करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बिजली बिल माफ लिखिए। संपूर्ण जानकारी, प्रक्रिया विस्तार से आप लोगों को आज की इस रिपोर्ट में आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी, चर्चा विस्तार से बताई जाने वाली है, किस प्रकार की तरफ से आप लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगला बड़ा फैसला, बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन स्कीम की जो किस्त मिलती है उसको सरकार ने अब दोगुना करने को लेकर ऐलान किया है। यह फैसला दिवाली से पहले करोड़ों बुजुर्गों जो कि वृद्धा पेंशन स्कीम में जुड़कर के फायदा प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर किया जा रहा है। साथ ही में अगर आप भी स्टूडेंट हैं, लगातार स्कूल कॉलेजों में पढ़ने आते जाते हैं, अगर आप भी हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा दी हुई है, अगर आप लोगों के अंक 80% आ चुके हैं, तो सरकार एक फॉर्म भरवा जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आप भी फॉर्म भर करके स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फायदा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में आप लोगों का किसी भी सरकारी बैंक में खाता खुलवा करके स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के अंतर्गत फॉर्म भरिए। आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। हर महीने खाते में 1800 रुपए तक की छात्रवृत्ति का लाभ भी आप लोगों को मिल रहा है। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही देखा। सरकार की तरफ से आप लोगों के हित में कई सारे बड़े ऐलान करने प्रारंभ कर दिए जा चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जानकारी आप लोगों को बताएं उससे पहले आप लोग वीडियो को कहां से देख रहे हैं, वीडियो को कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य से कर दीजिएगा, ताकि सरकार की तरफ से आने वाली हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी की अपडेट आप लोगों को मिल सके और सभी भारत देश के नागरिक इस योजना में जुड़ करके फायदा प्राप्त कर सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन देशवासियों को लेकर जिनके आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है, लेकिन आयुष्मान का अगला यहां पर आप लोगों को बेनिफिट ही नहीं पता है। सालाना अब आप लोगों को 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर, स्वास्थ्य कवर, इलाज गंभीर से गंभीर बीमारी को आज आप लोग करवा सकते हैं। आप लोगों को अपने जेब से पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी सरकार ने अभी भी प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड यानी गोल्डन कार्ड की रकम को बढ़ा करके 5 लाख से 10 लाख कर दिया जा चुका है, यानी सीधा सीधा दोगुना हो चुका है। अगर आप भी किसी भी गंभीर से गंभीर परेशानियों से, समस्याओं से जूझ रहे हैं, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप लोग गोल्डन कार्ड बनवा कर रख लिया, तो आप लोगों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा कवर, इलाज आप लोगों को दिया जाने वाला है। एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। चलिए साथियों, अब बात करते हैं अगला बड़ा ऐलान। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें हो चुकी है आज रात 12 बजे से लागू। पेट्रोल के दाम में 8 रुपए, डीजल के दाम में 5 रुपए तक की जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें आगे चलकर और भी ज्यादा सस्ती हो सकती है, क्योंकि जीएसटी की दरों को खत्म होने के बाद 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन समेत अन्य कई सारी बड़ी बड़ी चीजों के दाम जो है काफी सारे दामों को यहां पर नीचे आ चुके हैं। अगर आप भी महंगाई से काफी ज्यादा परेशान थे, तो मोदी सरकार दिवाली से पहले पहले आप सभी देशवासियों को लेकर लगातार कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर अभी बिहार में रहने वाली महिलाएं हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी नीतीश कुमार के साथ एक मीटिंग बैठक में आप लोगों को लेकर एक बड़ा बिजली बिल, साथ में बड़ा बजट पास कर दिया जा चुका है, जिसमें आप सभी बिहार वासियों का बिजली के बिल माफ करने को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। साथ में बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने महिला रोजगार योजना के अभियान की जोरों शोरों से शुरुआत कर दी है। पहली, दूसरी और तीसरी किस्त भी सभी महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए करके पहुंच रही है। अगर आप भी महिला सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी महिला रोजगार योजना में अपना नाम लिखवाना चाहती हैं और मंथली 10,000 रुपए का आप लोगों को पैसे प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रोजगार योजना लिखिए। केवल बिहार की महिलाओं को ही लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। चलिए अब अगला बड़ा फैसला आप लोगों के लिए निकल करके सामने आ रहा है। मोदी सरकार की तरफ से अभी किसान कर्ज माफी को लेकर भी बड़ी घोषणा की जा रही है। अगर आप लोगों ने सरकार की तरफ से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन यानी कर्ज निकलवा कर रखा है, तो फाइनली आप लोगों का 3.5 लाख रुपए तक का सरकार ने कर्ज माफ कर दिया है। और किसान कर्ज माफी 2025 की नई लिस्ट को भी जारी किया जा रहा है, जिसमें आप सभी देशवासी अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का कर्जा माफ हुआ नहीं माफ हुआ है। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आप लोगों को बता दिया जाए, रसोई गैस सिलेंडर के दामों में आने वाली भारी गिरावट देश के आम जनता को मिल सकती है। बड़ी राहत आप सभी को बता दिया जाए। मिल रही जानकारी के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में दाम में गिरावट आने वाली है। यह गिरावट देश के हर एक राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की जाएगी। यह गिरावट लगभग 70 से 80 रुपए तक की देखने को मिल सकती है। साथ ही में जिन भी लोगों को अभी तक गैस कनेक्शन, गैस चूल्हे का लाभ नहीं मिला हुआ है, मोदी सरकार ने एक बार फिर से 25 लाख गैस कनेक्शन को लेकर मंजूरी दे दी जा चुकी है। और आज से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के
तहत नाम लिखवा करके आप लोगों को जुड़ते हैं, योजना में अप्लाई करवाते हैं, तो आप लोगों को हर महीने 650 रुपए गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, साथ में गैस सिलेंडर के साथ में गैस चूल्हा भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाने वाला है। हर महीने आप लोगों के घर पर भिजवा दिया जाएगा। अगर आप भी इन सभी योजनाओं का फायदा एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर स्किप करके देखते हैं तो आप लोग एक बड़ी योजना से छूट जाएंगे, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फायदा ही नहीं मिल पाया। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ। जितने भी लोगों ने अभी तक अपने किसान भाइयों ने फसलों का बीमा नहीं करवाया है, फटाफट से आप लोग फसलों का बीमा अवश्य करवाइए, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण यदि अगर आप लोगों की फसलों का नुकसान होता है तो सरकार की तरफ से आप लोगों के जितने भी फसल खराब बर्बाद हुई होगी किसी भी भारी बारिश या फिर अति बारिश या फिर आप लोगों के बाढ़ या फिर सूखा पड़ जाने के कारण, तो सरकार जितनी भी फसल बर्बाद हुई होगी उसके अनुसार 1.5 से 2 लाख रुपए तक की रकम आप लोगों के अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर दी जाने वाली है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेने के बाद अब ई श्रम कार्ड धारकों के बीच चमक गई किस्मत। सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड पर आज रात 12 बजे से 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अगर आप लोग भी ई श्रम कार्ड धारक हैं, अभी तक एक भी किस्त का फायदा नहीं मिला हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में ई श्रम कार्ड लिखिए। हम आप लोगों की पूरी मदद, पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताएंगे कि आप सभी ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से किस प्रकार से फायदा दिया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन बहन बेटियों को लेकर जो कि स्कूल कॉलेज में निरंतर पैदल या फिर साइकिल से पढ़ने लिखने आती हैं। उन लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से फ्री में स्कूटी वितरण की प्रक्रिया की नई प्रणाली की शुरुआत कर दी जा चुकी है। स्कूल कॉलेज में कैंप लगवा करके आज से मुफ्त में स्कूटी की योजना के अंतर्गत अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं, अगर आप भी निरंतर स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल कॉलेज आप लोगों के घर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो सरकार ने आप लोगों के हित में कई सारे ऐलान करने शुरू कर दिया। आज के प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी वितरण योजना आप लोगों को बड़ा फायदा मिला है। कमेंट बॉक्स में स्कूटी लिखेगा, किस प्रकार से आवेदन करना है, टोल फ्री नंबर की प्रक्रिया आप लोगों को विस्तार से आज के मुख्य समाचार वीडियो में आप लोगों को बताई जाने वाली है। वीडियो को बिना काट पीट के लास्ट तक देखते रहिएगा, नहीं तो आप लोगों को एक भी जानकारी का फायदा नहीं मिल पाएगा। फिर आप सभी देशवासी कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फायदा नहीं मिल पाया। चलिए बात करते हैं अगला बड़ा ऐलान। 8वें वेतन आयोग कमीशन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के बीच यहां पर काफी बढ़ चुका है। हाल ही में महंगाई भत्ते में डीए और महंगाई भत्ते में डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे कर्मचारी को थोड़ी राहत तो मिली है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। तो हम आपको आगे बताने वाले हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो सकती है और इसका कर्मचारियों पर क्या असर होने वाला है। दरअसल 8वें वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक आयोग है जो कर्मचारी और पेंशनरों के वेतन पेंशन में सुधार करने के लिए काम करेगा। यह वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन भत्तों और पेंशन में निर्धारित करेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाने वाली है। तो इसके बारे में संपूर्ण आगे विस्तार से आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। तो भाई बहन वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही में दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता दी जाए, बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ चुका है। आज से सभी गर्भवती महिलाओं के हित में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की नई प्रणाली की स्कीम की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसमें कोई भी महिला अपना नाम लिखवा सकती है, जुड़वा सकते हैं योजना में, और बैंक खाते में हर महीने खाते में पूरे 5500 रुपए तक की सहायता राशि आप लोगों को मिल जाने वाली है। तो अगर आप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत अपडेट पाना चाहती है, पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में यस अवश्य बताना है। साथ ही में दोस्तों अगला बड़ा ऐलान, बीजेपी के इन 25 विधायकों का कटा नाम, 125 संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल, इस दिन जारी होगी पहली लिस्ट। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का चयन लेकर मंथन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार बीजेपी कार्यालय में 3 घंटे लंबी मैराथन बैठक हुई है। इस बैठक में 125 विधानसभा सीटों के संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है। बीजेपी ने हर सीट के लिए कम से कम 3 नामों का फाइनल किया, जो केंद्र को भेजी जाएगी। सूत्रों के माने तो 25 विधायकों का टिकट भी कट सकता है। फाइनल उम्मीदवारों के नाम की सूची में केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी। दिल्ली में 11 और 12 अक्टूबर को होने वाली बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। वहीं सूत्रों के अनुसार बीजेपी की इस प्रारंभिक सूची से 25 मौजूदा विधायक के नाम बाहर कर दिए गए हैं। इन विधायकों के खिलाफ अलग अलग आरोपों, शिकायतें, निष्क्रियता के आधार पर यह फैसला लिया गया है। पार्टी का मानना है कि नए चेहरे के जरिए जनता के बीच बेहतर संदेश पहुंचाना है। आपको बता देना चाहते हैं, गौरतलब यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 80 सीटें पर जीत हासिल की थी। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार पार्टी अपने सिटिंग विधायकों और मजबूत उम्मीदवारों पर भरोसा जताने की तैयारी में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक हालिया में बैठक में उन सीटों पर चर्चा हुई है जहां वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं। इसके बाद में उन सीटों पर कांग्रेस पर यहां पर भी लगातार यहां पर कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है, यहां पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, इस बार कांग्रेस पार्टी या फिर एनडीए यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे में बिहार की विधानसभा सीटों को जाते हुए आप लोग देख सकते हैं? किस पार्टी का समर्थन आप लोग करते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन
करते हैं तो कमेंट बॉक्स में नरेंद्र मोदी सरकार जिंदाबाद या फिर राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे आप लोगों को लगाते रहिएगा। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा ऐलान अब आप लोगों को बता देना चाहते हैं, बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश को यहां पर स्वदेशी को नई उड़ान देने के लिए ऐतिहासिक पहल की है। ग्रेटर नोएडा में सफलतापूर्वक संपन्न हुए उत्तर प्रदेश ट्रेड शो 2025 के उत्साह के बाद अब पूरे प्रदेश में 10 अक्टूबर से स्वदेशी मेलों का श्रृंखला शुरू की जा रही है। यह आयोजन 18 से 19 अक्टूबर तक सभी 75 जिलों में एक साथ किया जाएगा, जिससे न सिर्फ कारीगरों और छोटे उद्यमियों को लाभ मिलेगा बल्कि आम जनता को भी स्थानीय उत्पादों की शानदार रेंज और खरीदने का मौका मिलेगा। पहली बार हर जिले के साथ में एक मेला लगेगा। यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक साथ इतना बड़ा स्वदेशी मेला आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर वोकल फॉर लोकल अभियान का जमीन पर साकार करना है। यह मेला सिर्फ व्यापार मंच पर ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है। दिवाली से ठीक पहले आयोजित यह मेला प्रदेश के लाखों कारीगरों, साथ ही में हस्तशिल्पियों, महिलाओं व स्वयं सहायता समूहों और यहां पर कई उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आ रहा है। उन्हें अपने उत्पादकों को सीधे जनता के बीच लाने, बिक्री बढ़ाने और इससे मौका मिलेगा। इससे न केवल आमदनी में वृद्धि होगी बल्कि स्वदेशी उत्पादों की भी पहचान और प्रोत्साहन मिलेगा। आप लोगों के लिए बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। चलिए बात करते हैं अगला बड़ा फैसला की आप लोगों को जानकारी बता दिया जाए। वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा। अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर देखते हैं तो आप लोगों को एक भी योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। फिर आप सभी देशवासी कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिससे कि आप लोगों को योजना का फायदा नहीं मिल पाया। साथ ही में ट्रेन सेवा, बस सेवा, हवाई यात्रा से जुड़ी अहम जानकारी आ रही है। अगर आप भी एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, आते जाते हैं तो यह खबर आप लोगों के लिए बेहद काम की हो सकती है। कई सारी स्प्लिटर ट्रेनों का आज से संचालन किया जाने वाला है जिससे कि त्योहारों पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। साथ में महिलाओं को बसों में मुफ्त में सफर देने की नई प्रक्रिया की शुरुआत कब से हो रही है, कब से यहां पर किराया मुफ्त किया जाएगा, इसके भी बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताई जाने वाली है। साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब उन्हें आधार कार्ड बनवाने या उसमें संशोधन कराने के लिए शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवालय में आधार से संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे गांव के लोगों को समय पर पैसा और मेहनत तीनों की बचत हो सकेगी। प्रदेश के पंचायती राज विभाग को इस सेवा का यहां पर शुरू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के साथ ही में यहां पर साइन करने की अनुमति मिल चुकी है। विभाग के निर्देशक अमित कुमार सिंह ने इसके अनुसार सुविधा को पहल चरण 2500 से ग्राम पंचायतों में शुरू किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी 57,694 पंचायतों में इसका विस्तार किया जाने वाला है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत सचिवालय में आधार सेवा केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर पंचायत सहायक आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने का कार्य करेंगे। इन्हें इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया आसान और सही तरीके से हो सके। इसके लिए जरूरी तकनीक, उपकरण और सॉफ्टवेयर भी पंचायत सचिवालय में लगाए जाने प्रारंभ हो चुके हैं। अब गांव में लंबी आधार कतारें यहां पर जो लाइन लगती है उसको बनाने ब्लॉक या तहसील की जाने की जरूरत नहीं है। लंबी कतारों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नाम, पता, जन्म तिथि जैसे जानकारियों में सुधार आसानी से हो सकेगा। गांव में लोग सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी से जल्दी बिना झंझट के उठा सकते हैं। पंचायत सहायकों को तकनीकी और काम में शामिल करके उन्हें रोजगार का अवसर दिया जाने वाला है। दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। भारत एक विकसित भारत की तरफ एक कदम उठाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की जानकारी आप लोगों को बता देना चाहते हैं। बिहार के लिए कई रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है जिसमें गया कोडरमा रेल लाइन अब ट्रेन के परिचालन के लिए तैयार है। दरअसल रेलवे लाइन के दोनों लाइन सेक्शनों पर स्लीपर और स्लैब का बदल दिया गया है। साथ ही इसी के साथ में पटरी को यहां पर मजबूत और भी ज्यादा किया जा रहा है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवच हाई स्पीड ट्रायल किया गया है, जिसके बाद सुपरफास्ट ट्रेनों का परिचालन जल्द ही शुरू किया जाने वाला है। ट्रायल होने के बाद अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस रेल लाइन पर सुपरफास्ट ट्रेनें जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस वे, राजधानी एक्सप्रेस वे अलावा अन्य कई परिचालन आसानी तरीके से किए जा सकते हैं। करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकेंगी। ट्रायल के बाद इंजीनियर की तरफ से ट्रैक स्टेबिलिटी, साथ में सिग्नल रिस्पांस, साथ में कंपन और ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे से जांच किए जाने प्रारंभ हो चुके हैं। साथ में जानकारी के मुताबिक सभी तरीके के जांच के बाद अब सुपरफास्ट ट्रेन आसानी से इस ट्रैक पर दौड़ सकती हैं। साथ में आप लोगों को बता दिया जाए आज की अगली बड़ी खबर। वीडियो को कहां से देख रहे हैं कृपया अपनी यहां पर राज्यों का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दल के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास में चल रही बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कुमार ने शीर्ष नेताओं से कैंडिडेट के नाम पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने लगभग 90 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। खबर यह है कि पार्टी 5-6 विधायकों को कैबिनेट से यहां पर बेनिफिट कर सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास में चल रही है जेडीयू की मीटिंग खत्म हो गई है। नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ उम्मीदवारों के चयन पर बातचीत की है। जेडीयू के विस्तृत सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने लगभग 90 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। हालांकि अभी भी लगभग 1 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार का
नाम फाइनल नहीं हुआ है। पार्टी ने अपने स्तर पर कैंडिडेट्स तय कर लिए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐलान एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद ही होने वाला है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा। सभी बिहार विधानसभा चुनाव, साथ में मोदी सरकार की तरफ से छोटी बड़ी योजनाओं की कवरेज आप लोगों को एक एक करके विस्तार से सौंपने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य से कर दीजिएगा, ताकि सरकार की तरफ से और आप लोगों के हित में कोई भी बड़ी खबरें आती हैं तो आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही में अगर आप भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम 100 रुपए 500 रुपए का नोट पर्स में बटुओं में पड़ा हुआ तो यह जानकारी आप लोगों के लिए बेहद काम की होने वाली है। साथ में अब अगर आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है तो आप भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। जी हां, यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अब आप लोगों को बता दीजिए कि भीम यूपीआई ऐप के जरिए नए फीचर यानी यूपीआई सर्कल की मदद से यह संभव हो गया है। अब आप लोगों को बता दीजिए इस फीचर से आप बिना बैलेंस के भी पैसे भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी ब्याज या चार्ज के। दरअसल यूपीआई सर्कल असल में भरोसे पर आधारित एक डिजिटल फीचर है। इसके जरिए परिवार या भरोसेमंद दोस्तों को अपने बैंक अकाउंट से भुगतान करने की अनुमति दे सकते हैं, यानी आप किसी भी अधिकार दे सकते हैं। आपकी मंजूरी तय लिमिट के अंदर रहते हुए आपका अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, अगर आप किसी भी करीबी को 2000 रुपए की लिमिट तय करते हैं तो वह यूपीआई के जरिए व्यक्ति को अपने अकाउंट से इतने रुपए तक की किसी भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। खास बात यह है कि हर ट्रांजैक्शन पर आप चाहे खुद मैन्युअल परमिशन भी सेट कर सकते हैं। कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं यूपीआई सर्कल फीचर? इस फीचर को एक्टिवेट करना बेहद आसान है। आप लोगों को अगर चाहिए जानकारी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस अवश्य से लिख सकते हैं। हम आप लोगों को इसके भी बारे में चर्चा जानकारी विस्तार से आज के इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से मिलने वाली है। साथ ही में अगर आप युवा हैं, बेरोजगार हैं, घर पर फ्री बैठे हुए लेकिन आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो मोदी सरकार की तरफ से आप लोगों को बहुत ही बड़ा फायदा और लाभ दिया जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी अभी लाइव में आकर दिल्ली में राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक आपातकालीन मीटिंग बैठक बुलाई है, जिनमें से जितने भी लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया अब उन लोगों का हर एक परिवार में सरकारी नौकरी का फायदा वितरण करना प्रारंभ कर दिया जा चुका है। यदि अगर आप लोगों के घर परिवार में कोई भी पहले से कोई भी नौकरी नहीं करता है, सरकारी नौकरी नहीं करता है, तो सरकार की तरफ से आप लोगों को हर एक परिवार में सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई जाने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है, जिसकी जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिखाई जा रही है। भाई बहनों, वीडियो को अंतिम तक देखते रहिएगा। साथ ही में चलिए अब बात करते हैं उन परिवारों को लेकर जो यहाँ पर घर पर फ्री बैठे हुए श्रमिक हैं, मजदूर हैं, आम आदमी, किसान भाई लोग हैं। आप लोग गांव में ही रहकर के अपने गौ पालन का काम करना चाहते हैं, अगर आप भी दूध डेयरी का काम खोलना चाहते हैं, मोदी सरकार आप लोगों को 2.5 से 3 लाख रुपए तक का आप लोगों को लोन दे रही है, जिसकी मदद से आप लोग भी गौ पालन का काम कर सकते हैं आसानी से। अगर आप भी भारत देश के किसी भी राज्य कोने से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में यस अवश्य गौ पालन लिखना है। तो आप लोगों की कौन कौन से दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, पात्रता और क्या क्या आप लोगों को लगने वाला है, पूरी जानकारी आप लोगों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। भाई बहनों, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं अगले बड़े फैसले के बारे में। तो देखिए, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से सूर्यघर योजना की नई प्रणाली की प्रक्रिया को शुरुआत कर दिया जा चुका है, जिसके अंतर्गत अगर आप लोगों के घर परिवार में कई दिनों से बिजली मीटर तो लगा है, अब आप लोग बिजली बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से अभी अभी एक बड़ी मीटिंग बैठक हुई है, जिनमें से एक बड़ा बजट पास हो चुका है, जिसके अंतर्गत आप सूर्यघर योजना के अंतर्गत आप लोगों के घर परिवार में सोलर पैनल की व्यवस्था का लाभ लगवाया जाने वाला है, जो कि सूर्य के प्रकाश से मदद से चार्ज होकर के आप लोगों के घर पर बिजली उपलब्ध करवाई जाने वाली है। जी हां साथियों, जी हां भाई बहनों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, बिल्कुल सही देखा। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप भी अपने घरों पर, छतों पर मुफ्त में सोलर पैनल की व्यवस्था यानी सूर्य के प्रकाश से चार्ज होकर के बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है, अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य से आप लोगों को बताना है किस प्रकार से आवेदन करना है आप लोगों को। इसके भी बारे में हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी विस्तार से आज की इस वीडियो में, रिपोर्ट्स में आप लोगों को मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं अगले बड़े ऐलान के बारे में। साथ ही में हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। अब वाहन मालिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत भरी खुशखबरी आ रही है। अब 20 साल से अधिक पुराने 2 पहिया वाहन और कार यानी 4 पहिया वाहन माल मालिकों को अपने जबरन स्क्रैप कबाड़ में नहीं भेजना पड़ेगा। इसके साथ में वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की यानी पर पंजीकरण करवा सकते हैं। अब आप लोगों को अधिक रूप से यहां पर सड़क पर और भी ज्यादा चला सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ नए नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि अगर आप लोगों को यह नए नियम पता नहीं होते तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह नए नियम केंद्र सरकार, परिवहन विभाग और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत अब पुराने वाहन मालिकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। सबसे पहले तो उन्हें यह कार्य करना होगा कि उन्हें अपने यहां पर पुनः पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए आप लोगों को दोगुना चार्ज शुल्क देना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि अगर आप लोगों ने फिटनेस जांच और प्रदूषण नियंत्रण यानी प्रमाण पत्र यानी पीयूसी नहीं करवाई है
तो उसको भी करवाना अवश्य से जरूरी होगा। साथ में इन सभी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद वाहन मालिक अपने यहाँ पर जो आप लोगों के 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन है जो जहां पर माल वाहक हैं, आप लोग उसको रोड पर उतार सकते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार आप लोगों को लेकर एक के बाद एक कई बड़े ऐलान करने प्रारंभ कर दिए जा चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट्स आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से भाई बहनों सबसे पहले दिखाई जा रही है। तो भाई बहनों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जोर से जुड़ जाएगा। साथ ही में अगली बड़ी खबर, कैबिनेट के मंजूरी के बाद अब नगरीय प्रशासन विभाग के प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की तैयारी में जुट गया है। पहले चरण में उन निकायों में गीता भवनों का निर्माण किया जाने वाला है जहां पर जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है। जिन निकायों के पास जमीन नहीं है वह सरकार 1 रुपए में जमीन उपलब्ध करवाने को लेकर ऐलान कर रही है। साथ में गीता भवनों का निर्माण पीपीडी मोड पर किया जाएगा और इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नगरीय निकायों में इसमें भवन बनाने की घोषणा कर दी जा चुकी है, जिसके बाद नगरीय विकास भवन में विभाग की तरफ से 5 साल में सभी 413 निकायों में भवन बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जा चुका है। इसका शुरुआत कार्य भी शुरू हो चुका है। साथ ही में दोस्तों आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइए ताकि आप लोगों की जानकारी बता सके। साथ ही में अगर अभी शादियों का त्यौहार, सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा इंतजार और भी करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार आप लोगों को लेकर लगातार कार्य कर रही है। अब अगर आप लोग भी सोने और चांदी के दामों में यहां पर इस समय देख ही रहे होंगे कि कितना उछाल आया हुआ है, इसको लेकर आप लोगों के हित में बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, एक बार फिर से सोने और चांदी के दाम नीचे आ सकते हैं। साथ ही साथ सुबह सुबह आशा वर्कर्स को लेकर बड़ी गुड न्यूज आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने 3 गुना बढ़ाया मानदेय, मिलेंगे इतने रुपए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव यहां पर आने वाला है और आज का इसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में यहां पर नीतीश कुमार की तरफ से सभी यहां पर आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को लेकर गुड न्यूज दी है। उनके पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है, यानी जितने भी पैसे मिलते हैं उसका आप लोगों को डबल करके पैसा सरकार की तरफ से आज से वितरण किया जाने वाला है। साथियों इतना नहीं, अगली बड़ी खबर में हम आप लोगों को बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस रद्दी नहीं कर सकती है पुलिस। यहां पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला निकल करके सामने आ रहा है। दरअसल हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ ऐलान कर दिया है कि ट्रैफिक पुलिस अब अगर किसी का वैध कारण से ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करती है तो वह कर सकती है, लेकिन उसे रद्द या फिर निलंबित करने का अधिकार सिर्फ लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी के पास होता है। कोर्ट ने यह भी साफ ऐलान किया अगर कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर लगे आरोपों को अदालत में चुनौती देना चाहता है तो पुलिस जबरदस्ती मौके पर जुर्माना नहीं वसूल सकती है या उससे वसूल कबूलनामा नहीं कर सकती है। गंभीर अपराध की आशंका पर जब्त हो सकता है लाइसेंस, लेकिन कोर्ट में स्पष्ट की गई पुलिस को तभी व्यक्ति पर लाइसेंस जब्त करने का अधिकार है जब उसे यकीन हो कि ड्राइवर ने गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन किया है, जैसे नशे में गाड़ी चलाना या बहुत तेज रफ्तार से वाहन चलाना। लेकिन इसके बाद भी मामला कोर्ट में भेजना जरूरी है। अगर कोर्ट उसे दोषी पाता है तो फिर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया लाइसेंस अथॉरिटी को द्वारा दी जाने वाली है। साथ ही दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले बड़े फैसले के बारे में। वीडियो को कहां से देख रहे हैं कृपया अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहां पर आप लोगों को सरकार की तरफ से छोटी से बड़ी योजनाओं की अपडेट आप लोगों को मिलती है। साथ ही में केंद्र सरकार ने देश के रेहड़ी पटरी वाले छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना खुद का रोजगार शुरुआत स्टार्ट करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर आप भी रेहड़ी पटरी लगाते हैं, सड़क पर फल बेचते हैं, सब्जी की दुकान इत्यादि लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का ऋण अतिरिक्त दिया जाने वाला है। साथ में आज से ई रिक्शा का भी वितरण किया जा रहा है। अगर अभी ई रिक्शा का फॉर्म भरना चाहते हैं, ई रिक्शा योजना की आप लोगों को जानकारी अधिक नहीं है, कमेंट बॉक्स में ई रिक्शा टाइप कर देना है। हम आप लोगों की पूरी मदद, पूरी जानकारी प्रक्रिया विस्तार से बताने वाले हैं। साथ में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाती है, लेकिन अगर आप लोगों को अटल पेंशन योजना में जोड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी से, आप लोगों की एज कोई भी है, बस 18 से ऊपर होनी चाहिए। अगर अभी अटल पेंशन योजना में जुड़ते हैं, जब आप लोगों की उम्र 60 वर्ष के ऊपर हो जाएगी तो मासिक के तौर पर सरकार की तरफ से 3500 रुपए आप लोगों के अकाउंट में बिना किसी रुकावट के जारी किए जा सकते हैं। तो अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जन सुविधा केंद्र से फॉर्म में जुड़ सकते हैं। साथ में भाई बहनों आशा करेंगे आप लोगों को आज का वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहां से वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाई